सैलड्स की आप बात कर रही हैं, तो सैलड भी तो बाहर से अगर हम खाते हैं तो उसके अंदर भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स वो लोग यूज़ कर देते हैं जो हार्मफुल हो जाते हैं। हेल्दी ऑप्शंस भी हैं और जंक ऑप्शंस भी हैं, तो आपने अब खुद आइडेंटिफाई करना है। सैलड्स में भी सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है रेड बीन्स को। और रेड बीन्स जो हैं वो भी अच्छे हैं, किडनी बीन्स जिनको ब्लड बनाने के लिए जो है वो कहा जाता है कि बहुत अच्छा है, डाइट के लिए एक अच्छा एलिमेंट है। डायबिटीज़ के जब पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो उनकी रेशियो क्या होती है? अगर सिर्फ एक पेशेंट है उसका वजन बढ़ा हुआ है तो वो सिर्फ वजन बढ़ा नहीं हुआ, उसके अंदर बहुत डिजीजेज हैं जिसको वो जिसमें कैरी से कर एक रहा है। डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ इज़ कॉमन, ठीक है, बच्चों में, बड़ों में। क्या आजकल हमारी ना नींद का मसला, स्ट्रेस लेवल्स भी इतने बड़े हुए हैं कि किसी भी एज ग्रुप वाले को चीज़ें डायग्नोज हो सकती हैं। सैलड्स की आप बात कर रही हैं, तो सैलड भी तो बाहर से अगर हम खाते हैं तो उसके अंदर भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स वो लोग यूज़ कर देते हैं जो हार्मफुल हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो उस हवाले exactly. से आप क्या कहेंगे? अच्छा देखें, हेल्दी ऑप्शंस भी हैं और जंक ऑप्शंस भी हैं, तो आपने अब खुद आइडेंटिफाई करना है। लाइक अगर मेरे पास पेशेंट्स आ रहे हैं ना, तो वो ऐसा नहीं है कि मैं उनको काउंसिल नहीं करूँगी, उनको पता है उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उनको काउंसिल इस तरह किया जाता है। तो जब वो देखेंगे ना एक ऑप्शन कि ये ऑप्शन मेरे लिए तो ठीक है नहीं, तो हम खुद उसको रिमूव कर देंगे, हम उसको अलाउ ही नहीं करेंगे हम एंटर करें अपनी रूटीन में। बट अगर वर्किंग लेडी है, लाइक अगर मैं निकल रही हूँ, आप निकली हैं बाहर, तो हमें थोड़ा सा अपने ऊपर भी टाइम देना चाहिए। लाइक अगर हम सुबह जल्दी जल्दी में रेडी हो रहे हैं तो हम एक फ्रूट चाट का बाउल बना के भी साथ रख सकते हैं, या कबाब रख सकते हैं, या इस तरह की ऑप्शंस रख सकते हैं। तो ये सारा आपने अपने ऊपर खुद काम करना है। आजकल लोग जितना सोचते हैं ना, वो घर जाके इतना थके हुए होते हैं कि उनका कुछ करने ऐसा को ही है। दिल नहीं करता। बिल्कुल। अच्छा, सैलड्स में भी सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है रेड बीन्स को, तो उसके थोड़े से हमें बेनिफिट्स बताएं। रेड बीन्स हमारे लिए किस तरह बेनिफिशियल होता मैं है? तो वैसे रिकमेंड करती हूँ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पे ज़्यादा काम किया जाए, उनको कंज्यूम किया जाए, क्योंकि एक तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, डिटॉक्सीफाई करते हैं बॉडी को, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और रेड बीन्स जो हैं वो भी अच्छे हैं, किडनी बीन्स जिनको ब्लड बनाने के लिए जो है वो कहा जाता है कि बहुत अच्छा है, डाइट के लिए एक अच्छा एलिमेंट है। लेकिन ये सब बातें मैं कर रही हूँ एक जनरल डाइट प्लान के लिए। जब हम डिजीज़ बेस्ड की तरफ आ जाते हैं ना, तो उसमें काफ़ी चीज़ें हम कन्फाइंड कर देते हैं और काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो ये भी डिफरेंस है। अच्छा, ठीक है। डिजीज़ की तरफ हम आते हैं तो सबसे बड़ा इशू जो पाकिस्तान का मेजर इशू है वो है डायबिटीज़। बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली। शुगर के पेशेंट्स यहाँ पे आपको चलते फिरते नज़र ऐसा आएंगे। ही आउट ऐसा ही। ऑफ 10 आपको 7-8 पेशेंट्स आपको लाजमी मिलेंगे ऐसा ही डायबिटीज़ ऐसा के। ही। तो वैसे तो डायबिटीज़ को यहाँ पे सारे लोग बहुत ही लाइटली लेते हैं, उनके लिए तो शुगर की बीमारी है, ये तो कोई बीमारी है ही नहीं। हमारे बिल्कुल पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि बिल्कुल। लोग इसको हाँ, बीमारी समझते ही नहीं है। है। जब तक ये बढ़ नहीं जाती है, एक्सेस नहीं हो जाती, तब तक ये डायग्नोज भी नहीं की जाती है। ये भी मैं आपको रियल बता रही हूँ कि ये डायग्नोज ही नहीं की जाती। तो तो डायबिटीज़ के जब पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो उनकी रेशियो क्या होती है? यार अब तो देखें बच्चों में और बड़ों में दोनों में ही कॉमन है। अब क्या ऐसा हो रहा है पिछले कई सालों से कि ये इसकी जो रेशो है वो बढ़ रही है। क्या मेजर रीज़न है? मेजर रीज़न हमारा लाइफस्टाइल, हमारी डाइट, जो पैकेज फूड आ गए हैं, जो हमारे पास दूध पाउडर मिले, और इसके अलावा मिलावट ज़्यादा खाना है, इसके अलावा शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा है, फास्ट फूड, जंक फूड है, ठीक है। तो इसकी रेशो इतनी बढ़ गई है हमारी सोसाइटी में कि आगे कन्वर्ट हो रही है मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ। वज़न बढ़ा हुआ है, अगर सिर्फ एक पेशेंट है उसका वज़न बढ़ा हुआ है, तो वो सिर्फ वज़न बढ़ा नहीं हुआ, उसके अंदर बहुत डिजीज़ हैं जिसको वो कैरी कर रहा है। डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ इज़ कॉमन, ठीक है, बच्चों में, बड़ों में। टाइप 1, टाइप 2, इस पे हम कभी फिर दोबारा बात करेंगे। एक अलग टॉपिक है कि टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफरेंस होता है, किस तरह डायग्नोज किया जाता है, क्या होता है। तो डायबिटीज़ ही नहीं, मेजरली मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें हमारे पास डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इसके अलावा यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ना, और ओबेसिटी, पीसीओएस है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से आ रही है कि हमारा लाइफस्टाइल इतना सेडेंटरी हो गया हुआ है। हम सिर्फ काम करते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं। बिल्कुल, खाते पीते हैं और सो जाते हैं, या बस काम करते हैं। तो अपने ऊपर हम काम नहीं कर रहे बेसिकली। डायबिटीज़ को जब डायग्नोज करना हो तो उसके जो मेजर सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो टेस्ट तो अलग चीज़ें होती है ना। बिल्कुल। जो मेजर सिम्टम्स जो होते खुद हैं से आप उनके बारे में आप हमें कुछ बिल्कुल, जो बताइए। खुद से आप डायग्नोज कर रहे हो। असल में ना हम हर चीज़ को बहुत लेटली डायग्नोज भी कर रहे होते हैं, जब तक मसला बढ़ जाता है। तो होता ये है कि लाइक अगर कुछ भी सिम्टम, ये नहीं कि अगर मेरी यंग एज है तो मुझे डायबिटीज़ हो सके, ऐसा नहीं है। देखिए आजकल हमारी ना नींद का मसला, स्ट्रेस लेवल्स भी इतने बड़े हुए हैं कि किसी भी एज ग्रुप वाले को चीज़ें डायग्नोज हो सकती हैं और अफेक्ट कर सकती हैं। अब इसमें मेजरली जो आपको सिम्टम्स फेस करने होते हैं, एक तो नींद का मसला बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। इसके अलावा गला खुश्क होना, मुंह खुश्क होना, बार बार प्यास लगना,
फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, क्योंकि शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती तो वो क्या करती है, वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो रही होती है। इसके अलावा जो है वो टिंगलिंग सेंसेशन होती है, हाथ पाँव सोना, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो ये छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जो कि हमारी वीडियो से भी लोगों को बहुत फ़ायदा होगा कि वो अपनी अपनी बीमारी को खुद पहचान सकते हैं। तो मैं कहती हूँ कि डोंट गो लेट, जस्ट गो फॉर द टेस्ट, अपने टेस्ट करवाएं और अपनी बीमारी को खुद पहचानें।